परम श्री रितेश्वर जी महाराज, उनका है आज जन्मदिन और उनको शुभकामनाएं देते हुए पाई का वीडियो आ गया है ना। तो अच्छा वीडियो है, संत है और अच्छे से उन्होंने बोला है कि सब पे उनका आशीर्वाद रहे। ऐसे लोग कम ही पैदा होते हैं और इनके अंदर देवीय शक्ति है ना। तो सब पे इनका आशीर्वाद रहे, सबकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा रहे, सबको इनका आशीर्वाद मिले। मतलब इनके चैनल पे तो आप लोगों को संतों की, है ना, और कुछ छोटी छोटी मोटी बातें और विचार सुविचार दिखते हैं, लेकिन वाकई में मैंने जैसे पहले बोला है, रियलिटी अंकल जी, मतलब किस तरह के वर्ड्स, और वो सब तो छोड़ ही दो जो आपने किया, लेकिन अभी भी आपने क्या किया। मतलब कंट्रोवर्सी को खत्म करने की बजाय आपने कंट्रोवर्सी को एक नया मोड़। अरे भाई, विवेक चौधरी, उनके घर पे जो जाकर आपने, मतलब आपसे ऐसी एक्सपेक्टेशन तो कतई नहीं थी। इनफैक्ट जब मेरे पास ये शॉर्ट्स आ रहे थे, स्नैपचैट स्टोरीज के फोटोज क्लिक्स आ रही थी, तब भी मुझे लगा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, अपने ही बेटे के दुश्मनों से मिलने क्यों चले जाएंगे। लेकिन आपने सही में रॉन्ग प्रूफ कर दिया। जो मतलब सोच के ही हैरानी होती है कि पेरेंट्स होके इस तरह का कंपटीशन है, या व्लॉगिंग में आगे निकलना है, या फिर एक ईगो है। मैं जैसे कि पहले भी बोलती आई हूँ, फैमिली के जो मैटर्स है ना, जब यहाँ पे सोशल मीडिया पे आते हैं तो आवाज उठती है और लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं जब लखन ने लाइव किया तो बहुत सारी, जब तक वो चुप था वो चुप था, लेकिन जब उसने लाइव किया तो उसने बहुत सारी चीजों को खोला और साथ साथ एक्सपोज भी किया। और उसमें से बहुत सारी चीजें निकल निकल के आ रहे हैं, लोग बहुत तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अंकल जी ने वो वाली लॉन्ग वीडियो, अनलिस्टेड वीडियो, वो क्यों नहीं आई। हाँ, आपने तो बहुत रिएक्शन चैनल्स को जा जाके भाई बद्दुआ धमकी क्या क्या नहीं दे दी। हाँ, तो वो वीडियो देखना आप लोग भी। अरे वो वीडियो तो वो आई नहीं अंकल जी। अरे जिसमें आपने टैटू की बात करी थी, है ना, पेरेंट्स का योगदान, बहुत सारी चीजें, बहुत लंबी वीडियो थी, वो आपने क्यों नहीं पब्लिश करी। अच्छा, वहां पे जब लाइव स्ट्रीमिंग हुई उसके बाद आपको लगा कि अब ये छापनी चाहिए, सही नहीं है। अब जब इन लोगों को इतनी नेगेटिविटी मिल रही है, और नेगेटिविटी मिलने की वजह क्या है, आपके कमेंट्स, ठीक है, आपका वीडियोस में टॉन्टिंग, आपका वहां पे जाना, अब चाहे वो कोलैबोरेशन का हो या फिर प्लानिंग प्लॉटिंग, भैया हम नहीं बोलेंगे, अब उसके थ्रू हम बुलवाएंगे। तो ये मतलब अजीब ही है ये केस तो। सही में आपकी अगर फैमिली मैटर था तो अपना मिल बांट के सुलझाते, है ना, जो भी होता। लेकिन जब बाहर चीजें चली गई, है ना, कीर्ति ने बिल्कुल सही बात बोली थी कि बाहर के लोग तो बोलेंगे जब अपने लोगों में ही खोट है ना। कीर्ति के लिए भी भाई बहुत सारी चीजें निकल निकल के आ रही कि बेटियों को सबसे ज्यादा जो प्यार होता है, मोह होता है ना, वो अपने पेरेंट्स से होता है, लड़कियों का स्पेशली अपने फादर से होता है ना। लेकिन वो जब आप लोगों को छोड़ के चली गई, और रूबी की शादी में, जो लखन की बुआ की बेटी की शादी थी, उसमें भी हमने देखा था जो सोनी है वो इनके साथ ही थी, लखन और नीतू के साथ ही थी। उस टाइम आप, सैंडी और भम्मो सब साथ साथ थी, और बहुत ही अलग तरीके के, मतलब आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तो ये सब चीजें बहुत पहले से शुरू हो गई। वैसे काफी लोग सैंडी को भी ब्लेम करते हैं कि सैंडी ही मेन विलन है। खैर, आज तो सैंडी का हमने वीडियो देखा, भाई वहां पे गए हैं गोल्ड मार्केट, है ना, दुबई में जो गोल्ड मार्केट है, और वहां पे बता रहे 60,000 पर तोला गोल्ड की ड्रेसेस, गोल्ड के हिजाब, सब कुछ, है ना। तो वहां पे दुबई के व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन 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 भाई दुबई गए और व्लॉग्स में व्यूज ना मत, मतलब काफी लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं। इधर भम्मो के भी जितने व्यूज आ रहे हैं वो आप देख लीजिए, और उस हिसाब से भाई इनके कमेंट्स कमेंट्स अब फिल्टर करने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो सेटिंग लगा रखी है, क्योंकि अब भर भर के हेट मिल रहा है। उधर हम लोग अगर विवेक चौधरी के, उनको भी बहुत लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। खैर, बाप बाप की बात करी थी, लोगों ने बता दिया कि देख असली बाप कौन है। हाँ, जिससे तू टक्कर ले रहा है चुप हो जा। जब वो बोलने पे आएगा, वैसे वो बोलता नहीं है, लेकिन जब उसने बोला तो ऐसा बोला, अब तो पता चल ही गया होगा। देखिए, मेरे को पता नहीं था, लेकिन यस मैं कहती हूँ कि आप किसी की फैमिली मैटर पे, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया पे हो, तो आपको चुप रहना चाहिए, रादर देन बाप बाप करना, ये सब चीजें करना। और देन, और उस पे से जब आप खुद इतने दूध के धुले नहीं हो, है ना, लोग बोलते हैं कि आप अपने बच्चों को छोड़ के, आप इधर छोटे बच्चों को छोड़ के इधर उधर आप घूमने चले जाते थे, है ना। तो आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अब तो भाई व्यूज आ ही गए एक वीडियो पे, तो अच्छा कंटेंट लाओ, ठीक है, लोगों को अच्छी चीजें दिखाओ, ये जैसे मैं पहले भी बोलते आई हूँ। लेकिन मैंने आज वीडियो देखा, पाई भम्मू जैसे जा रहे हैं, उनका वीडियो आया ना, पुराने दोस्त।
तो मेरे को एक बात समझ नहीं आई, जब ये लोग एयरपोर्ट पे बात कर रहे थे, आपने देखा होगा अचार वगैरह की बात हो रही थी, उसके बाद सोनी का, जब वो लंदन में थी, हम लोग मतलब आ रहे थे, तो मुझे बड़ी याद आ रही थी, मेरी एक ही बेटी है, 3 लड़के हैं, और हम उसको छोड़कर आ रहे थे, मुझे लग रहा था कैसे रहेगी, इमोशनल इमोशनल जो चीज़ें बोली जा रही थी पाई द्वारा। ठीक है, उस दौरान ये भी बोला गया कि फिर वो बाद में आ ही गई थी, क्योंकि उसकी छुट्टियां हो गई थी, 2-3 दिन बाद वो आ ही गई थी। तो इसके बाद पाई ने एक सेंटेंस बोला है कि जो बच्चे, सारे बच्चे बराबर ही होते हैं, ठीक है, सब बच्चों को हम प्यार करते हैं, लेकिन कुछ जो फॉलोअर्स होते हैं ना, वो जब सारी तरफ से हमें अटैक करने लगते हैं, बहुत कुछ बोलने लगते हैं, तब हम लोग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आके, है ना, थोड़ा हम लोगों को बुरा लगता है, इसलिए हम लोग भी फिर कुछ गुस्से में आके बुरा बोल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड किया इन्होंने, शायद ये उन सब चीज़ों के लिए जो इनकी, आप लोगों को याद ही होगा जो इतने कमेंट सेक्शन, लेकिन अंकल जी किस किस के लिए डिफेंड करोगे खुद को? अरे मतलब आप होशो आवाज में नहीं थे, जिस तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे थे, हाँ, पेशाब की पैदाइश, और सब्सक्राइबर्स को गुलाम बता रहे थे, जो लखन के सब्सक्राइबर्स हैं, लखन के फैन हैं, उनको इतना गंदा गंदा बोलना, धमकियां देना, रिएक्शन चैनल, पॉडकास्ट चैनल। अरे अंकल जी इतना भी मत, गुरूर घमंड जो आपके पैसे का यहाँ पे सोशल मीडिया पे दिख रहा है, ठीक है, हर इंसान कमा रहा है, हर इंसान, काफी लोग आपसे भी अमीर होंगे, लेकिन वो लोग यहाँ पे आके ना सोशल मीडिया पे इतना एरोगेंस और इतना घमंड नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और इस चक्कर में हमारे मुंह से निकल गया। लेकिन आप ये सोचिए, आपके भी तो भैया जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो वहां पे जाके नीतू और लखन को भी बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन लखन ने आज तक इन शब्दों का प्रयोग किया? लखन ने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। इनफैक्ट उसने अब बोला जब लाइव में आके, तो बहुत सारी चीजें एक्सपोज हुई हैं। एक बेटी घर छोड़ के क्यों गई, गोलू घर छोड़ के क्यों गया, और आपके बहू बेटे अब घर छोड़ के आ रहे हैं। हालांकि काफी लोगों ने र्यूमर्स उड़ाए थे कि नीतू ने अलग कर दिया, हमारी बेटे को हमसे अलग कर दिया, है ना, पैसे के लिए शादी करी। तो उसको भी कल क्लियर कर दिया लखन ने कि मेरी शादी का खर्चा आधा नीतू ने करा है। सोचिए, वो गाड़ी भी गिफ्ट करी थी, आपको याद है ना, पाई को जो गाड़ी गिफ्ट करी थी नीतू ने। तो यहाँ पे पता चल गया भाई पैसे के लिए शादी नहीं थी। और हमने देखा नीतू का हमेशा बिहेवियर पाई आपके लिए बहुत अच्छा होता था, इनफैक्ट आप भी उस टाइम, तो वो सब क्या था, वो अब सोच के हैरानी होती है कि वो सब शो ऑफ करते हैं, सब कैमरे के लिए किया जाता है। लेकिन हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जितना मैंने वीडियोस में देखा है, भम्मो का, और इनकी जब वीडियोस बनाते थे ये लोग, कई बार भम्मो का जो बिहेवियर था इनके साथ, ठीक है, जब ये मायके जा रही होती थी, जब फोन पे इनकी मदर से बात कर रही थी, तब आंटी जी कह रही थी हम इसका क्या करेंगे, ले जाओ इसको, कुछ ऐसी बात। ठीक है, आप मजाक कर रहे हो उस सेंस में, लेकिन सामने वाले को भी बुरा लग सकता है ना। उनकी बेटी है, उनके हस्बैंड भी नहीं है, मतलब नीतू के फादर नहीं है, कई बार उसके मायके से सामान आना, तो उसका भी बीच में कोई फेस्टिवल था जहां मैंने वो वीडियो देखा था, उसका भी कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया था। तो अब आ रही है आप लोगों के लिए सैंडी कैंडी, हाँ, मतलब सैंडी को तो खैर अभी उसकी शादी हो जानी दीजिए, तब आपको बहुत सारी चीजें, शायद आपको नीतू कितनी अच्छी है, नीतू ने कितना कुछ किया, उसकी वैल्यू शायद आपको तब रियलाइज हो जाएगी, है ना। सैंडी कैंडी, और वहां पे गोल्ड मार्केट एंजॉय कर रही है, और विला दिखाया जा रहा था, कितने पता नहीं कितने करोड़ों का विला है ना, कितने 8 के आगे कितने जीरो लगे हुए थे थंबनेल पे। तो ये सब चल रहा है। बाकी कीर्ति के जाने का क्या रीजन, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं। और लखन ने ये भी बोल दिया कि भाई मेरी वाइफ है, आप मुझे मैसेज करते हो कि हम अपनी वाइफ के प्यार में आजकल हमको ही भूल गया, तो मैं अपनी वाइफ को प्यार नहीं करूंगा तो मैं किसको प्यार करूंगा, मैं उसका हस्बैंड हूँ, है ना, मैं ही प्यार करूंगा। और हर एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को प्यार करना चाहिए, तो मैं उसको करता हूँ, उसकी सही चीजों में उसके साथ खड़ा हूँ, उसके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। आप भी अपनी वाइफ को प्यार करो। मैं ऐसा तो नहीं हूं कि मैं चीट कर रहा हूँ अपनी वाइफ पे, है ना, मतलब इतने साल साल शादी के बाद भी कुछ लोग अपनी वाइफ के साथ चीटिंग कर रहे हैं। पैसा मैंने इतने साल से, 3-4 साल से मैंने कोई पैसा नहीं लिया पाई से, है ना, खर्चे मैं खुद ही निकाल रहा हूँ। घर का भी भैया पोल पट्टी खुल गई भाई, इतने दिन पाई ने वो जो वीडियो, अनलिस्टेड वीडियो, क्योंकि उसमें झूठ ही झूठ थे जो कि अब लखन ने क्लियर कर दिए हैं, तो इसलिए अब क्या ही उसको पब्लिश किया जाएगा, पब्लिक किया जाएगा, अनलिस्टेड, हाँ, अनलिस्टेड। खैर फैन पेज मुझे वही चीज याद आ जाती है। तो उस वीडियो में ये भी था भाई, घर वो उसने आया मुझसे घर मांगा, तो ये भी लखन ने साफ साफ कह दिया कि घर भी मैं नहीं गया था, इन्होंने मुझे बुलाया था,
ठीक है, मेरे दोस्तों को फ़ोन कर करके अब ये कह रहे हैं कि इतने दिनों में घर खाली करो, ये करो। और मैं हमेशा ऐसा मुझसे 4-5 बार बोल दिया कि गुस्से में बोल देते थे, और फिर जब मैं कहता था नहीं मैं खाली कर रहा हूँ तो मुझे खाली भी नहीं करने दिया जाता था। तो इस बार मैं रहूंगा तो रेंट दूंगा, रेंट। और फिर ये लोग रेंट भी नहीं लेते हैं। मतलब चाहते क्या हैं आप? और जो आप खेल रहे हो ना, ऐसा गेम मत खेलो, ठीक है। आप खुद सोशल मीडिया पे आके संतों की बात करते हो, पेरेंट्स के कैसे, है ना, पेरेंट्स की, बच्चों की सक्सेस पेरेंट्स की वजह से होती है। और मेरे घर में जितने लोग आए, सब मेरे घर में कुछ ऐसा है कि सबकी सक्सेस हो गई। आप सक्सेस का सोचिए, रेदर देन पूरे दिन मोबाइल लेके बैठे रहने से। देखो मेरे चारों बच्चे कितनी सक्सेस, जितनी देर में आप मैसेज करोगे वहां पे डील साइन हो जाएगी। अरे सैंडी और करण के लिए बोला था इन्होंने, हाँ। तो भाई सोशल मीडिया पे सब लोग, और आप लोग यहाँ पे वीडियोस लेकर आ रहे हैं, कोई आपके घर नहीं जा रहा है ना, वीडियोस के लिए कि कोई बोल रहा है कि आप दिखाओ आपके घर में, गो गेट खोलो, कौन है कौन है। आप सोशल मीडिया पे अर्न कर रहे हो, सोशल मीडिया पे प्रॉपर एड्स लगे हुए हैं, राइट, मोनेटाइज है आपका चैनल। तो लोग सवाल उठाएंगे, अगर सोशल मीडिया पे कुछ कंटेंट है गलत दिख रहा है तो लोग बोलेंगे। तो फ्रेंड्स यही है मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा आपको? और लखन का मैंने अभी एक रील देखा जिसमें एक आंटी जी बहुत खुश हो रही है, उसको बहुत प्यार कर रही है, उसका तिलक किया है, आई थिंक शॉर्ट रील डाला है अभी। तो उसमें जो एक अटैचमेंट, एक प्यार है ना, वो एक माँ में दिख रहा है। और इधर मैं भम्मो माँ से कहना चाहती हूँ, माँ सबको प्यार करती है, लेकिन अभी आप इस टाइम अपने बड़े बेटे के साथ पाई और भम्मो आप दोनों बहुत गलत कर रहे हैं। किसी बाहर वाले को बोलने का मौका मत दीजिए, ठीक है। कल को हो सकता है बातें बढ़ जाएं और वो आपके बेटे के लिए पता नहीं क्या क्या बोलेगा। एट लास्ट आपको सोचना चाहिए कि आपके बच्चे हैं। भाई माँ बाप तो अपने बच्चों की बुराई छुपाते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको खुद समझ होनी चाहिए इन चीज़ों की, ठीक है। और अंकल जी बोल रहे थे कि हमने भाई थोड़ा सा गुस्से में आके बोल दिया, तो अंकल जी को थोड़ा सॉरी तो फील हुआ है ना। तो लेकिन अपने चैनल पे नहीं, भम्मो के चैनल पे, जब ये एयरपोर्ट पे थे, जब ये बॉम्बे आ रहे थे, भाई होटल में रुके हैं, आई थिंक ताज वगैरह में रुके थे जो एयरपोर्ट के पास है। और फिर वहाँ पे खाना वगैरह खा के आए, है ना। और खूब जो वो विवेक चौधरी है उसको तो बहुत अच्छा लगा, अंकल जी से मिलके पॉजिटिविटी आई। और भाई अंकल जी ने, और इन दो फोटोज, जो पहले की फोटो थी वो भी अभी तक संभाल के रखी हुई है, किसने? भाई चौधरी, विवेक चौधरी ने। तो अंकल जी ने भी विवेक चौधरी भी ऐसे बोला था, अंकल जी आप तो दिल में बसते हो। तो ये जो इतनी ओवर एक्टिंग और इतना जो प्यार दिखाया जा रहा था, इतना जताया जा रहा था, पॉजिटिविटी, आपको हमारे पास ही रहना चाहिए, अब तो आते रहेंगे, अगली बार एक और पॉजिटिव पॉजिटिव समझ जाइए, एक और पॉजिटिव इंसान, मतलब सैंडी कैंडी, हाँ, वो भी आएगी। तो पूरा परिवार वर्सेस लखन मीतू, देख लीजिए आप। अब इस तरह से टॉन्टबाजी हुआ करेंगी, वीडियोस में सुनाया जाएगा, खैर जिसका भी प्लान हो। लेकिन देखिए आप ही का बच्चा है, आप ही की घर की बातें हैं जो अब सोशल मीडिया पे आ चुकी हैं। आप ही इन सब चीज़ों को ख़त्म कर सकते हो। हमने तो बोला था भाई सब चीज़ें करो, लेकिन आपने तो उल्टा ही किया। हाँ मतलब आपने क्या किया, आप जाके मुंबई विवेक चौधरी के घर ही चले गए। और आंटी जी बहुत अच्छी हैं, जैसी दिखती हैं रील्स में वैसी ही हैं, ऐसा नहीं है कि कैमरे पे कुछ पीछे कुछ, हाँ। और अंकल जी तो पॉजिटिविटी की मूरत, मतलब भाई दिख रहा है कि यस, सही में हमेशा बच्चे गलत नहीं होते, इस केस में तो मुझको पेरेंट्स ही गलत लग रहे हैं। और पेरेंट्स ने एक और गलती दोहराई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या ये कंट्रोवर्सी खत्म होती है या इस कंट्रोवर्सी का कुछ और रूप देखने को मिलता है ना। क्योंकि लखन ने बोला है भाई जितना उतना ही बोलो जितना सुन पाओ, है ना। अब आप थोड़ा बोलोगे तो मैं डबल बोलूंगा। बाप बाप का बड़ा बोला जा रहा था, सुनाया जा रहा था, तो उसने तो बोल दिया। तुम अपने बाप के बारे में वैसे काफी लोगों को पता भी है ना, मतलब पूरा तुम्हारे घर की बातें और खुल खुल के फिर आ जाएंगी। लोग होते हैं थोड़ा अपने आप को सुनाते टाइम भूल जाते हैं कि भाई अपना भी पहले सोच लो। जो इंसान चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है, उसको तुम उसको भाई ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, ठीक है। और उसके बाद भी व्यूज नहीं आए, लेकिन हाँ भम्मो पाई के दर्शन पाके व्यूज आ गए। खैर विवेक चौधरी डिलीट कर रहे हैं कमेंट्स, बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए जा रहे हैं, उधर सैंडी कैंडी बहुत सारे कमेंट्स डिलीट कर रही है। तो लखन और नीतू की शादी, है ना, उसका भी पता चल गया कि शादी का जो खर्चा था वो भी नीतू ने। नीतू, आप सोचिए, नीतू जो कभी कुछ बोलती नहीं, चुप रहती है, उनसे इन लोगों को इतनी प्रॉब्लम है। अगर वो बोल रही होती, उसकी शराफत देखिए, उसके संस्कार देखिए कि अभी भी वो चुप है, उसने कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है।
तो उससे तब भी प्रॉब्लम है अगर कोई बोलने वाली होती। अभी तक आप सोचिए अगर सैंडी कैंडी होती, खैर सैंडी कैंडी तुमको भी आने शादी के बाद तुमको भी सब कुछ समझ आएगा एक्चुअली में क्या चीजें होती हैं, है ना। अभी तो नीतू है, नीतू तो कुछ बोल भी नहीं रही है, लेकिन नीतू के बाद तुमको भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा। और क्या पाई ने सॉरी बोला? हाँ, पाई ने अपने आप को डिफेंड किया, लेकिन पाई सोच समझ के बोलना चाहिए, सोशल मीडिया है, एक बार नहीं दो बार नहीं। और आप ये सब बातें बोल के भी बॉम्बे चले गए? ना जी ना, ये तो बहुत गलत किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।